हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, अपन पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे स्पंदना। उसी क्रम में आज हम अगला जो अपना पाठ है 12 का द्वादश पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। 12 का जो अपना पाठ है उसका प्रकरण है मरु सौंदर्यम। क्या प्रकरण है? मरु सौंदर्यम। मरु यानी मरुस्थल। और सौंदर्यम यानी सुंदरता। तो मरु का मतलब मरुस्थल, मरुस्थल यानी मरु प्रदेश। मरु प्रदेश, मरु प्रदेश यानी अपना जो पश्चिमी राजस्थान है उसका यहां वर्णन है। मरुस्थल यानी थार का मरुस्थल के बारे में बात कर रहा है। थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल। तो मरु सौंदर्य यानी मरुस्थल की सुंदरता, मरु प्रदेश का सौंदर्य, इसका इसमें वर्णन किया। मरु यानी मरुस्थल। मरुस्थल कौन सा? अपने पश्चिमी राजस्थान में जो है थार मरुस्थल, मरु प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, और उसकी सौंदर्य यानी सुंदरता, उसका जो है इसमें वर्णन हुआ। यानी विभिन्न प्रकार से उसकी विशेषताओं का वर्णन कर रहा है। किसका? मरु प्रदेश का कवि। इसके रचनाकार जो है वो कौन है? पंडित विद्याधर शास्त्री। ये इसके क्या है? लेखक। कौन है लेखक? पंडित विद्याधर शास्त्री। इनके द्वारा ये मरु सौंदर्यम जो है वो लिखा गया है। तो मरुस्थल की विशेषता का, मरुस्थल की सुंदरता का, मरुस्थल के सौंदर्य का, विभिन्न प्रकार की विशेषताओं में इस पाठ के अंदर जो पंडित विद्याधर शास्त्री हैं वो वर्णन करते हैं। किसका करते हैं? मरुस्थल का, जो अपना पश्चिमी राजस्थान है, थार मरुस्थल, जो विभिन्न प्रकार की विशेषताओं से, विविधताओं से युक्त अपना मरु प्रदेश है। तो इस पाठ को अपन विस्तृत रूप से आगे जो है वो अध्ययन करेंगे। अब देखो, ये जो इस पाठ में से आपके जो प्रश्न पत्र है, इंपॉर्टेंट लेसन है ये। हिंदी व्याख्या यानी हिंदी अनुवाद या संस्कृत व्याख्या में से कोई एक हमेशा आता रहता है। तो इसको अपन अच्छी तरह से जो है वो अध्ययन करेंगे। चलिए अपन अब इसका अध्ययन जो है वो करते हैं, जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। मरु सौंदर्यम। मरु सौंदर्यम यानी मरु प्रदेश का सौंदर्य या मरु प्रदेश की सुंदरता। प्रथम जो श्लोक है इसके अंदर कवि जो है वो मरु प्रदेश की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कर रहा है। कहता है, देखो कवि कह रहा है कि शरीर विज्ञान विचक्षणेन प्रशस्तितो अयम चरकेश्वरेण स्नेहार्द भावी एक रसई विशिष्ट शुष्को अपि नित्यम सरसह सदेश है। तो कवि विद्याधर शास्त्री जो है, पंडित विद्याधर शास्त्री कह रहे हैं कि शरीर विज्ञान विचक्षणेन, यानी शरीर विज्ञान विचक्षणेन का अर्थ होता है चिकित्सा शास्त्र के विद्वान या वेद्य। तो चिकित्सा शास्त्र के वेद्य आचार्य चरकेश्वरेण यानी आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसितो, प्रशंसा, तो आचार्य चरक के द्वारा की गई प्रशंसा से युक्त। तो चिकित्सा शास्त्र के विद्वान वेद्य आचार्य चरक के द्वारा की गई प्रशंसा से युक्त अयम सह देश है। अयम मानी यह, सह देश है यानी प्रदेश। तो यह प्रदेश शुष्को अपि, शुष्क होता हुआ भी। शुष्को अपि यानी शुष्क, शुष्क यानी तो शुष्क होता हुआ भी। स्नेहार्द भावी एक रसई विशिष्ट है। तो स्नेह यानी प्रेम और आर्द्र भावी
यानी दया आदि भावों की एक रसई विशिष्ट यानी एक मात्र मधुरताओं से युक्त विशिष्ट यानी मधुरताओं से युक्त, तो एक मात्र मधुरताओं से युक्त नित्य सरस है, तो एक मात्र विशेषताओं से युक्त है। और कह रहे हैं देखो यह नित्य सरस है, यह नित्य सरस अर्थात आनंदमय है या आनंददायक है। तो कवि क्या कह रहा है देखो कि चिकित्सा शास्त्र के विद्वान वैद्य आचार्य चरक के द्वारा की गई प्रशंसा से युक्त यह प्रदेश शुष्क होने पर भी प्रेम और दया आदि भावों की एकमात्र मधुरताओं से युक्त है, इसलिए यह नित्य सरस और अर्थात आनंददायक है। अब यहाँ प्रशंसितो अयम, इसको अपन करेंगे तो प्रशंसित है जोड़ अयम उत्व विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। चरकेश्वर में करेंगे तो चरक जोड़ ईश्वरेण गुण संधि का ये उदाहरण है। स्नेहार्थ में अपन करेंगे तो स्नेह जोड़ आद्र यहाँ दृक् संधि का उदाहरण है। और भावई एक रसई विशिष्ट है, तो यहाँ अपन करेंगे तो भाव जो एक है, तो भाव जोड़ एक है। यहाँ पर अगर करेंगे तो यहाँ आपकी हो जाएगी वर्दी संधि और एक जोड़ रसई विशिष्ट है। यहाँ करोगे तो यहाँ हो जाएगी आपकी रुत्व विसर्ग संधि। तो यहाँ शुष्को अपि में शुष्क जोड़ अपि फिर उत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो कवि क्या कह रहा है देखो कि चिकित्सा शास्त्र के विद्वान आचार्य चरक के द्वारा की गई प्रशंसा से युक्त यह प्रदेश शुष्क होने पर भी प्रेम और दया आदि भावों की एकमात्र मधुरताओं से युक्त है, एकमात्र मधुरताओं से युक्त है, इसलिए यह नित्य सरस अर्थात आनंददायक है। ये इसमें कवि जो है वो कहता है। दूसरा जो श्लोक है उसके अंदर भी कवि जो है वो मरु प्रदेश की विभिन्न विशेषताओं का जो है वो वर्णन कर रहा है। कह रहा है देखो मरु सुवर्णो न ही येन दृष्टै किम तेन दृष्टै कुहचित सदृश्यम स्फुटं मरु भांति सुमेरु श्रृंगा शीलासु कृष्णासु नयते ही मृग्या। तो कवि विद्याधर शास्त्री कह रहे हैं देखो कि सुवर्णों यानी सुंदर वर्णों से युक्त, किससे युक्त? सुंदर वर्ण वाला या सुंदर वर्णों से युक्त मरु यानी मरु प्रदेश को या स्वर्णिम मरु प्रदेश को ये जिसके द्वारा नहीं दृष्ट नहीं देखा गया है, तेन उसके द्वारा कुहचित कहीं पर सुदृश्यम यानी दर्शनीय किम क्या दृष्ट देखा गया है, अर्थात सुंदर स्थल नहीं देखा गया है। इस फटो मरो भ्रांति सुमेरु श्रृंगा, कह रहे हैं देखो कि सुमेरु श्रृंगा यानी सुमेरु पर्वत की शाखाएं या सुमेरु पर्वत की शिखर, सुमेरु पर्वत के शिखर मरो यानी मरु प्रदेश में स्फुटम यानी स्पष्ट रूप से भांति शोभायमान हैं या सुशोभित होते हैं। तो मरु तो कह रहे हैं देखो कि सुमेरु पर्वत के शिखर मरु प्रदेश में स्पष्ट सुशोभित होते हैं। ते उनको किनको? मरु प्रदेश की जो शाखाएं हैं उनको, मरु प्रदेश की जो शिखर है उनको, तो मरु प्रदेश के शिखरों को यानी ते यानी उनको कृष्णासु शीलासु काली शिलाओं में, इसमें काली शिलाओं में नहीं मृग्या यानी खोजना चाहिए, तो उनको काली शिलाओं में नहीं खोजना चाहिए। तो क्या कह रहा है कवि देखो, कह रहा है कि सुंदर वर्ण वाला मरुस्थल या मरु प्रदेश जिसके द्वारा नहीं देखा गया या जिसने नहीं देखा उसके द्वारा कहीं पर भी सुंदर स्थल क्या देखा गया है, अर्थात
सुंदर स्थल नहीं देखा गया है। और कह रहे हैं जो सुमेरु पर्वत के शिखर, तो सुमेरु पर्वत के शिखर मरु प्रदेश में स्पष्ट शोभायमान होते हैं, उनको काली शिलाओं में नहीं खोजना चाहिए। ये जो यहाँ पे कवि है वो कहता है। तो यहाँ पर देखो येन है, यत शब्द तृतीया एक वचन, दृष्टि में दृश्य धातु है, कत प्रत्यय है, तेन में भी तत् शब्द तृतीया एक वचन है। ठीक है, मरु सप्तमी का एक वचन है, मरु शब्द है सप्तमी एक वचन। कृष्णासु शीलासु कर्मधारी समास का उदाहरण है कृष्ण शीलासु, ये इसका समस्त पद बनेगा। तीसरा जो अपना श्लोक है उसमें कवि फिर विभिन्न प्रकार से मरु प्रदेश का वर्णन कह रहा है। देखो, रम्ये क्वचित स्यक्त वप्रसानु सुकोमले भास्वती हेमवर्णे प्रातः प्रदोषे च सुखम स्थितानाम केशाम न चेतांसी विकासवन्ति। तो कवि विद्याधर शास्त्री कह रहा है क्वचित यानी कहीं पर, रम्य यानी रमणीय, सुकोमले यानी सुकोमल, भास्वती यानी कांतिमान या चमकीले, हेमवर्णे, हेमवर्णे यानी स्वर्णिम, सिक्त वप्रसानौ, सिक्त वप्र होता है मिट्टी के टिल्लों अथवा धोरों की चोटी पर, सानो यानी चोटी पर, प्रातः प्रदोषे, प्रातः यानी सुबह, च यानी और, प्रदोषे यानी रात में, तो सुबह और रात में, सुखम स्थितानाम, सुखम स्थितानाम यानी सुख पूर्वक बैठे हुए, केसाम यानी किन लोगों का, चेतांसी यानी मन या चित्त, न विकासवंती प्रफुल्लित नहीं होता है, अर्थात सभी के मन प्रसन्न होते हैं। ये यहाँ पे जो है वो कवि कहता है। क्या कह रहा है देखो कि कहीं पर रमणीय, सुकोमल, कांतिमान, स्वर्णिम, मिट्टी के टिल्लों अर्थात धोरों की चोटी पर सुबह और रात में सुखपूर्वक बैठे हुए किन लोगों का चित्त प्रफुल्लित नहीं होता है, अर्थात सभी के मन प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर कवि जो है ये कह रहा है। केसाम में किम शब्द है, सप्तमी का वो वचन है। अगले में कह रहा है चौथे में, फिर आपका देखो मरु प्रदेश की विशेषताओं वर्णन कर रहा है। स शीतलो गंधवह समीर स तितिराणाम मधुरो विरावै तन्नर्तनम बहिर्विभूषणानाम समुत्पलुति सा च कुरंगमाणाम। तो कवि कह रहा है देखो कि मरुस्थल में स शीतलो गंधवह, वह शीतल, गंधवह यानी सुगंधित, तो शीतल सुगंधित समीर यानी हवा, स तितिराणाम मधुरो विरावै, और वह तीतरों की मधुर ध्वनि, विरावै यानी ध्वनि, मधुरा यानी मधुर ध्वनि, और तत् यानी वह, बहिर्विभूषणानाम यानी मयूरों का सुंदर, नर्तनम यानी नृत्य, और सा यानी वह, कुरंगमाणाम हिरणों की, समुत्पलति यानी उछल कूद दर्शनीय है। तो क्या कह रहा है कवि देखो कि मरुस्थल में वह शीतल सुगंधित हवा, वह तीतरों की मधुर ध्वनि, वह मयूरों का सुंदर नृत्य, और वह हिरणों की उछल कूद दर्शनीय है, अर्थात देखने योग्य है। ये यहाँ पे कवि जो है उसमें कह रहा है। उसके बाद देखो अगला जो अपना श्लोक है 5, उसमें कह रहा है कवि, ते तुंदिला स्वादुरसा कलिंगा सा सारदी चंचल चंद्रिका च स्फुरंती स्फुरगावल्लीषु क्रेमलकानाम गतयस्य तास्तः। तो यहाँ फिर जो कवि है वो कह रहा है देखो कि मरुस्थल में ते यानी वे, तुंदिला यानी मोटे मोटे, स्वादुरसा यानी स्वादिष्ट या स्वादिष्ट
रस वाले, तो स्वादिष्ट कलिंगा यानी मतीरे। तो क्या कह रहे हैं कि मरु प्रदेश में वे मोटे मोटे स्वादिष्ट मतीरे, और सा शारदी चंचल चंद्रिका, और कह रहा देखो कि सा यानी वह शरदकालीन चंद्रमा की चंचल चांदनी। तो कह रहा है कि वह शरद काल की चंचल चांदनी, और स्फूर्ति स्फुरंती स्फुगावल्लीसु, स्फूरगावल्लीसु का मतलब पक्षियों की कतारों में, स्फूर्ति यानी दमकती, स्फुरंती यानी दमकती हुई, स्फूर्ति यानी स्फूर्ति, तो पक्षियों की कतार में दमकती हुई स्फूर्ति। और क्रेमल का नाम ऊंटों की तास्ता गति यानी सुंदर चाल देखने योग्य है। तो क्या कह रहा है कवि कि मरु प्रदेश में वे मोटे मोटे स्वादिष्ट मतीरे, और वह शरद काल की चंचल चांदनी, और पक्षियों की कतार में दमकती हुई स्फूर्ति, और ऊंटों की वह सुंदर चाल, ऊंटों की वह सुंदर चाल देखने योग्य है, अर्थात अत्यंत रमणीय है, अत्यंत दर्शनीय है। ये यहाँ पे कवि जो है वो कहता है। यहाँ पे चंचल चंद्रिका, इसमें देखो कर्मधारीय समास का ये उदाहरण है। विग्रह करोगे चंचलः चंद्रिकाः, चंचलः इव चंद्रिकाः, ये इसका विग्रह होगा। उसके बाद देखो गतियस्य, यहाँ अपन करेंगे तो गतयः जोड़ च, सत्व विसर्ग संधि है। ताहा जोड़ ताहा, यहाँ पर भी सत्व विसर्ग संधि है। और क्रेमल का नाम क्रेमल शब्द है, क्रेमलक शब्द है, और षष्ठी का बहुवचन है। उसके बाद कह रहा है देखो अगले श्लोक में कवि क्या कह रहा है कि वर्षागमे चारु मरुम विहाय क्व अन्यत्र कस्यापि चितम रमेत चितम। क्या कह रहा है कवि देखो कि वर्षागमे चारु मरुम विहाय क्वा अन्यत्र कस्यापि रमेत चितम, सरसे सुवर्षा समय अपि यस्मिन् सरते प्रसन्नम सलीलम चकास्ति। तो यहाँ फिर कवि देखो वर्षाकालीन मरु प्रदेश की सुंदरता का वर्णन जो है वो कर रहा है। कह रहा है वर्षागमे यानी वर्षा काल में, चारु यानी सुंदर, मरु यानी मरुस्थल को, विहाय यानी छोड़कर, क्वा अन्यत्र, क्वा अन्यत्र, अन्यत्र यानी दूसरी जगह, तो दूसरी जगह, क्वा यानी कहाँ, और कस्यापि यानी किसी का मन, चितम यानी मन, रमेत यानी रमण कर सकता है। तो क्या कह रहा है कवि कि वर्षा काल में सुंदर मरुस्थल को छोड़कर दूसरी जगह कहाँ किसका मन रमण कर सकता है, अर्थात किसी का भी मन जो है वो रमण नहीं कर सकता। और कह रहा है देखो सरसु वर्षा समय अपि यस्मिन श्रत प्रसन्न सलीलम चकास्ति। तो यस्मिन यानी जिस मरु प्रदेश में वर्षा समय, वर्षा के समय में भी, अपि यानी भी, तो जिस मरुस्थल में वर्षा के समय में भी सरसु यानी सरोवरों में, शरत प्रसन्नम शरद ऋतु के समान, सलीलम यानी निर्मल जल, तो शरत प्रसन्नम यानी शरत ऋतु के समान निर्मल, सलीलम यानी निर्मल जल, चकास्ती यानी सुशोभित होता है। तो क्या कह रहा है कवि देखो कि वर्षा काल में सुंदर मरुस्थल को छोड़कर दूसरी जगह कहाँ किसका मन रमण कर सकता है, अर्थात किसी का भी नहीं, जिस मरुस्थल में वर्षा के समय में भी सरोवर में शरद ऋतु के समान निर्मल जल सुशोभित होता है। अब यहाँ विहाय में करोगे तो वी जोड़ हा जोड़ ल्यप प्रत्यय है, क्वा नेत्र में क्व जोड़ अन्यत्र दृक् संधि का उदाहरण है।
कस्यापि में करोगे तो कस्य जोड़ अपि दृक् संधि का उदाहरण है, और समय वर्षा समय अपि में करोगे तो वर्षा समय जोड़ अपि पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। यस्मिन में यत शब्द है, सप्तमी एक वचन है, और चकास, ठीक है, तो यह आपका उसमें चकास्ती तो एक पूरा शब्द। तो शरद प्रश्नम, तो क्या कह रहा है कवि, देखो कि वर्षा काल में सुंदर मरुस्थल को छोड़कर दूसरी जगह कहाँ किसका मन रमण कर सकता है, अर्थात किसी का भी नहीं, जिस मरुस्थल में वर्षा के समय में भी सरोवर में शरद ऋतु के समान निर्मल जल सुशोभित होता है। फिर देखो 7 नंबर में कह रहा है कवि, विभिन्न प्रकार से मरुस्थल की विशेषताओं का वर्णन करता हुआ कि गावः प्रसन्ना मनुजः प्रसन्ना देवाः प्रसन्ना व्रतदान यज्ञै किम नाम तद अन्न मरो समृद्धम विद्या समृद्धो भवता विधेयः। तो कवि कह रहा देखो कि जहाँ गावः प्रसन्ना, गायें प्रसन्न हैं, मनुजा प्रसन्ना, मनुष्य प्रसन्न हैं, व्रतदान यज्ञई, व्रतदान और यज्ञ के द्वारा देवः प्रसन्ना, देवता प्रसन्न हैं। कौन प्रसन्न है? देवता प्रसन्न हैं। किम नाम तद अन्न, तद अन्न यानी ऐसा क्या है, किम नाम यानी ऐसा क्या है, तो ऐसा क्या है जिससे, यत यानी जिससे, मरु प्रदेश, मरु यानी मरु प्रदेश समृद्धम संपन्न नहीं है, तो ऐसा क्या है जिससे मरु प्रदेश संपन्न नहीं है, समृद्ध नहीं है, अर्थात सभी से संपन्न है। और कह रहा है कवि विद्या समृद्धो भवता विधेय, भवता यानी आपको या आप सबको, विद्या समृद्धो, मरु प्रदेश को विद्या समृद्धो यानी विद्या से संपन्न, विधेय यानी करना चाहिए। तो इसलिए आप सबको मरुस्थल को यानी मरु प्रदेश को विद्या से संपन्न करना चाहिए। केवल विद्या से संपन्न है, बाकी सभी प्रकार से जो मरु प्रदेश है वो संपन्न है। तो क्या कह रहा है कवि, देखो कि जहाँ गायें प्रसन्न हैं, मनुष्य प्रसन्न हैं, व्रतदान यज्ञ के द्वारा देवता भी प्रसन्न हैं, वहाँ ऐसा क्या है जिससे मरु प्रदेश संपन्न नहीं है, अर्थात सभी से संपन्न है। अतः इस मरु प्रदेश को आपके द्वारा विद्या से संपन्न करना चाहिए। इसलिए इस मरु प्रदेश को क्या करना चाहिए, आपके द्वारा विद्या से संपन्न करना चाहिए, विद्या से और इसको संपन्न हमें करना चाहिए। यहाँ पर ये कवि जो है वो कहता है। अंतिम जो श्लोक है अपना, उसमें कह रहा है देखो, मानव मनीषिता मैत्री मरुदूषणम मरीचिका मृगः मूर्धनि मनुष्याणाम उष्णीसम प्रमुख मरौ। तो कह रहा है कवि कि मानव यानी सम्मान, मनीषिता यानी विद्वत्ता, मैत्री यानी मित्रता, मरुत उषणम यानी गर्म हवा, मरीचिका यानी मृग तृष्णा यानी प्यास, मृगा यानी हिरण, और मूर्धनी मनुष्याणाम उष्णीसम। और कह रहा है देखो कि मनुष्यों के उष्णीसम यानी सिर, मूर्धनी यानी सिर की, उष्णीसम यानी पगड़ी, तो मनुष्यों की पगड़ी मरु प्रमुख है, मरु प्रदेश में प्रमुख है। तो क्या कहता है कवि कि देखो मानव यानी सम्मान, मनीषी विद्वत्ता, मित्रता, गर्म हवा, मृचिका यानी मृग तृष्णा, हिरण, और मनुष्यों के सिर की पगड़ी मरु प्रदेश में प्रमुख हैं। ये यहाँ पे कवि जो है वो कहता है। क्या कहता है देखो कि सम्मान, मनीषिता यानी विद्वत्ता, मैत्री यानी मित्रता, मरुत उष्णम, सत्व व्यंजन सदी का उदाहरण है। मरुत यानी उष्ण यानी गर्म, मरुत यानी हवा, तो गर्म हवा, मरीचिका यानी मृग तृष्णा, मृग तृष्णा का मतलब प्यास के लिए भटकना, और मृगा यानी हिरण, मनुष्याणाम यानी मनुष्यों के, मूर्धनि यानी सिर की, उष्णीसम यानी पगड़ी मरु प्रमुख है, मरु प्रदेश में प्रमुख है। तो इस प्रकार से अपना ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है, और इस पाठ में से
एक आपकी संस्कृत व्याख्या या हिंदी अनुवाद में से निश्चित तौर पे ही एक प्रश्न पत्र में प्रश्न जो है आपके आता है, उसको अपने को करना है।